वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। पिछले क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ठीक है, उसमें क्या क्या किए गए थे, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या था, अर्बन इम्पैक्ट क्या था, रूरल इम्पैक्ट क्या था, हम लोगों ने देख लिया था। बिजनेस क्लास का क्या सपोर्ट मिला था, क्या रिएक्शन था, वो भी हमने देख लिया था। आज हमें देखना है कि इसके लिमिटेशंस क्या थे, है ना। तो अगर लिमिटेशंस में अगर हम देखें तो पहला जो चीज़ था कि बहुत सारे लोग थे ना, वो इकोनॉमिक रीजंस के लिए ज्वाइन किए थे, पॉलिटिकल रीजंस के लिए नहीं। मतलब समझो जो पेजेंट्स, ठीक है, जो पेजेंट्स टैक्स कम करने की डिमांड से ज्वाइन किए थे मूवमेंट को, उनका डिमांड ये नहीं था कि हमें ब्रिटिश से आज़ादी दे दो या फ्रीडम दे दो। वो सब उनसे कोई मतलब नहीं था। उनको उन सब से उनको सिर्फ इतनी चीज़ से मतलब था कि वो अपना घर नहीं चला पा रहे ड्यू टू हाई टैक्सेस, तो हम लोगों का टैक्स कम कर दो। सिर्फ उतना ही डिमांड था। बहुत सारे बिजनेसमैन ने इसलिए पार्टिसिपेट किया था कि उनको लगा था कि अगर हम ये करके बाहर से ब्रिटिश गुड्स को रोक देंगे तो हमारे स्वदेशी चीज़ों का सेल बढ़ेगा, तो हम लोगों के लिए मार्केट बेहतर होगा, हम लोग ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो हर कोई ना अपने अपने पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ज्वाइन कर रहा था। पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अपने देश को इंडिपेंडेंट करने के लिए बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एक फ्रेजाइल यूनिटी था। फ्रेजाइल शब्द होता है ना फ्रेजाइल, इसका मतलब होता है वीक। तो फ्रेजाइल यूनिटी था क्यों? क्योंकि बहुत सारे डाइवर्स सोशल ग्रुप्स थे और इतने सारे डाइवर्स सोशल ग्रुप्स एक साथ अच्छे से चल नहीं पा रहे थे। उनके बीच में टकराव आ रहे थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो पूरा मूवमेंट में सभी लोग एक साथ यूनाइटेड वे में चल नहीं पा रहे थे। और फिर ब्रिटिश का जो रिप्रेशन था, ठीक है, जो वायलेंट तरीके से ब्रिटिश ने रोका था मूवमेंट के प्रोटेस्ट को और मूवमेंट को, रैलीज़ को, सब कुछ को, तो वायलेंट जो ब्रिटिश रिप्रेशन था उसके वजह से भी मूवमेंट का जो इंटेंसिटी था वो धीरे धीरे वो कम होता गया। ठीक है, ओके। नाउ वी कम टू द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922। तो चौरी चौरा नाम का एक जगह था, ठीक है, वहाँ पे 1922 में एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था कि जो प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, उन लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, ठीक है, जिसके वजह से 22 पुलिसमैन वेर किल्ड, ठीक है। और इसके बाद ये जो वायलेंस का एक्टिविटी हो गया ना, वायलेंस को गांधी जी ने कंडेम किया और कंडेम करते हुए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। मतलब गांधी जी को ये देखोगे कि जब भी वायलेंस हुआ है गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो वायलेंस के सख्त विरोधी थे और जब भी वायलेंट हो जाता था मूवमेंट, वो मूवमेंट को बंद कर देते थे। तो वैसा ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ भी हुआ कि जैसे ही वायलेंस हुआ गांधी जी ने उसे कंडेम किया। गांधी जी ने बोला कि वायलेंस हम नहीं कर सकते, पहले से उन्होंने बोला था, लोगों ने बात नहीं मानी, तो उन्होंने मूवमेंट को बंद कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, ठीक है। देन वी कम टू गांधीज डिसीजन। सो गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एसेंशियल टू स्ट्रगल, जैसे हमें पता है, और उन्होंने ब्रिटिश मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया ड्यू टू the violence created by many leaders and workers, and he was disappointed obviously in them because he clearly made them understood before that with violence you cannot achieve what you want to achieve, right? I mean, you have to go with the right of non-violence, you have to go with the path of non-violence and truth that will give you the necessary moral power to win over the oppression and repression of the British power. So there's that. Now what was the impact of the withdrawal? विड्रॉयल की वजह से क्या हुआ कि मूवमेंट का जो मोमेंटम था ना वो खो गया। मतलब तुम एक काम कर रहे हो बहुत ही शिद्दत से, वो काम रोक दिया गया, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा अंदर का जो जज्बा रहेगा वो काम करने के लिए, वो जज्बा भी कहीं ना कहीं पे खो जाएगा। वही हुआ। और जो स्वराज शब्द का मीनिंग क्या है? स्वराज शब्द का मीनिंग है सेल्फ इंडिपेंडेंस। स्वराज या सेल्फ इंडिपेंडेंस का जो डिमांड था, ठीक है, जो आइडिया था कि ब्रिटिश हमारे देश को छोड़ के चला जाएगा और फिर इंडिया को रूल करेंगे, ये एक बहुत ही दूर का एक सपना लगने लगा, ठीक है। बट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का एक जो बहुत बड़ा
बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन था, वो था कि उसने फ्यूचर स्ट्रगल्स के लिए एक फाउंडेशन लेकर दिया था। उस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने ये समझा दिया था कि फ्यूचर में हम ऐसे बड़े लेवल के जो मूवमेंट्स है वो कर सकते हैं और सक्सेसफुली कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है साइमन कमीशन 1927। तो 1927 में साइमन कमीशन नाम का एक कमीशन इंडिया में भेजा गया रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए कि क्या क्या हम इंडिया में रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि इंडिया का जो ओवरऑल पॉलिटिकल सोशल सिनेरियो है वो बेटर हो सके। ये समझने के लिए ब्रिटिश लोगों ने एक कमीशन बैठाया साइमन कमीशन के नाम पर, उसे इंडिया में भेजा 1927 में। मगर इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और क्योंकि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था तो समझो आज अगर मैं अफ्रीका में एक कमीशन भेजूँ अफ्रीका के समस्याओं को समझने के लिए और उसमें कोई भी अफ्रीकन मेंबर ना हो तो क्या वो कमीशन अफ्रीका के समस्या को समझ पाएगा? नहीं पाएगा ऑब्वियसली। सो इंडिया में तुम कमीशन भेज रहे हो कोई इंडियन मेंबर के बिना, तो क्या वो कमीशन कभी भी इंडिया के रियल प्रॉब्लम समझ पाएगा? नहीं पाएगा। इसी वजह से नेशन वाइड बॉयकॉट किया गया साइमन कमीशन को और ये स्लोगन आया गो बैक साइमन। तो ये गो बैक साइमन जो स्लोगन है वो आया कहाँ से? साइमन कमीशन से रिलेट करके। अब उसके बाद नए डिमांड्स आए। ठीक है, नए डिमांड्स, पहला जो डिमांड आया वो था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस में क्या बोला गया कि पहले उनका ये डिमांड था कि हम लोग को थोड़ा इंडिपेंडेंस दे दो, हमें खुद का अफेयर मैनेज कर दो, बस मतलब ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं। मगर अब क्या हुआ कि नया डिमांड आया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। मतलब ब्रिटिश तुम लोग पूरा चले जाओ, सब कुछ छोड़ के चले जाओ, पूरा जो है ना सिर्फ हम इंडियंस ही इनका देख देंगे, आप लोगों का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये कब हुआ? ये 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का जो डिमांड था वो रेज कर दिया गया व्हेन जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना मत। 1929 लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंस डे वाज डिक्लेयर्ड एज 26 जनवरी 1932। तो इंडिपेंडेंस डे ना डिक्लेयर कर दिया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज का जो डिमांड रखने के बाद 1930 में 26 जनवरी को ये बोला गया था कि ये हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। और आज भी 26 जनवरी को ही हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे ऑफिशियली तो बहुत बाद में शुरू हुआ क्योंकि 1930 में तब भी हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे, बट इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 1930 में ही। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आंसर में तुम लोग को इंक्लूड करना है। फिर आता है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। उस टाइम पर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या था? देखो, ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिश बहुत रिलक्टेंट थे रियल पावर देने के लिए इंडियंस को। वो लोग चाहते थे कि इंडियन को थोड़ा इधर उधर बोलते उनको मैनेज करके चला दो। वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस को कोई रियल पावर दे के एक्चुअली एम्पावर करना। तो ब्रिटिश उस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे बहुत टाइम से, ठीक है, इंडियंस को रियल पावर देना। और इस वजह से इंडियंस के बीच में ना एक धीरे धीरे कि इम्पेशेंस हो रहा था, एक बहुत ही गुस्सा, एक इम्पेशेंस, एक छटफटाहट, एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर रहा था उनके अंदर। और ये जो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिस्कॉन्टेंट था ना, वही एक रीज़न बन गया, एक ग्राउंड बन गया टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च क्या है देखेंगे, मगर सॉल्ट क्यों, मतलब सॉल्ट मार्च में सॉल्ट, वाई सॉल्ट? रीज़न ये है कि सॉल्ट के ऊपर ना एक टैक्स था जो रिच एंड पुअर को एक तरीके से अफेक्ट करता था, क्योंकि रूल ये था कि सॉल्ट जो है वो सिर्फ ब्रिटिश ही बना पाएगा और सॉल्ट के ऊपर एक बहुत ही मतलब बूढ़ा हाई टैक्स लिया जाता था फ्रॉम एवरीवन। जो भी सॉल्ट खरीदता था उसको टैक्स देना पड़ता था। और क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो एवरीडे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सॉल्ट टैक्स की वजह से सब लोग अफेक्टेड थे बुरी तरीके से, सब लोग उसके लिए सफ़र कर रहे थे इकोनॉमिकली।
और इसको, ये सॉल्ट टैक्स को ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का एक सिंबल माना जाता था, ठीक है। और गांधी जी ने ये सोचा कि अगर सॉल्ट को हम एक मुद्दा बनाएं, सॉल्ट टैक्स को एक मुद्दा बनाएं, तो हम पूरे इंडिया में सभी लोगों को यूनाइट कर पाएंगे, क्योंकि salt is something that everyone uses, salt is something that everyone has to use, and salt tax is something that affects everyone in India. So that is why he chose salt as an issue to raise his voice against. The salt march. सॉल्ट मार्च है, ठीक है, ये एक 240 माइल का मार्च है। 240 माइल कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। कहाँ तक चला था? दांडी पर, दांडी तक। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे, उन लोगों ने रास्ते में इस मार्च को ज्वाइन किया था। और दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने ये सॉल्ट लॉ ब्रेक किया बाय मेकिंग सॉल्ट। मतलब सॉल्ट तो वैसे बनाना मना था अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट लॉ, मगर उन्होंने सॉल्ट लॉ को अमान्य किया और खुद उन्होंने सॉल्ट बनाया सी वाटर से। सो दैट वाज हिज वे ऑफ शोइंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स, राइट, एंड द सॉल्ट लॉ, एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।